ओके जी, यूनिट 5 फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशंस हम कहते हैं किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन के छोटे छोटे जो फैक्टर्स होते हैं, यानी अगर कोई फैक्टर्स हम मल्टीप्लाई कर ले तो उससे परस्पर एक नंबर आए। फॉर एग्जांपल इस तरह 2 × 2 इज इक्वल टू 8। तो ये 3 जो है ये फैक्टर्स हैं और मल्टीप्लिकेशन की हालत में है। तो ये 8 का फैक्टराइजेशन इस तरह है 2 2 2, या इस तरह 16 का फैक्टराइजेशन जो है 4 4 * 16। तो इसी तरह अलजबरे में x × x इज इक्वल टू x²। तो x² का फैक्टराइजेशन ये है। x³ का फैक्टराइजेशन इस तरह होता है, ठीक है। यानी मल्टीप्लिकेशन के हालत में जो फैक्टर्स जो टुकड़े हैं इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो है इन पर हम कुछ क्वेश्चन एग्जांपल्स करते हैं तो इसकी समझ आपको आएगी अच्छी तरह। वो एग्जांपल्स जो है एग्जांपल 1, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ए पार्ट जो है वो इसमें ये है 15 + 10x - 5x²। यहाँ पर इसका हम इस तरह करेंगे फैक्टराइजेशन के एक जैसे फैक्टर्स हम बनाएंगे। यानी 15 जो है इसको हम कहते हैं, लिख सकते हैं 3 5 * 15। 10 को हम लिख सकते हैं 2 5 * 10 और x अपनी जगह पर है, और 5 1 * 5। इनमें से हमने इस तरह ये क्यों किया कि 5 5 इन सब टर्म्स में 5 5 आते हैं, ठीक है। तो ये चूँकि कॉमन है तो इन तीनों टर्मों से हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रह गया, 3 रह गया, यहाँ पर 2x रह गया और यहाँ पर -x² रह गया। ये जो है ये इसका फैक्टराइजेशन है फर्स्ट एग्जाम्पल का। सेकंड एग्जाम्पल, बअल्फाज़ दीगर इसका मतलब ये है फैक्टराइजेशन का कि फैक्टर्स को हम जब मल्टीप्लाई कर ले तो इससे वापस वही नंबर आएगा, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल है बी पार्ट इसका, वो है 12x² y² - 20x³ y। यहाँ पर हम एक ऐसा फैक्टर्स इसका बनाएंगे कि ये देखो 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 * 12 x² y²। अच्छा, और ये है 4 5 * अब हम नेक्स्ट स्टेप में हरूफ जो है अलजबरे के हरूफ, इसको हम फैक्टराइज करें। ये तो हो गया नंबर्स, ठीक है। 4 × 3, यहाँ पर हम देखते हैं कि x हमारे पास 2 है, y भी हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ पर y हमारे पास 1 है तो इसको हम इस तरह 1 1 करेंगे, ठीक है। -4 5, इसको हम x² और x लिख सकते हैं। ये हमने इसलिए बारीक बारीक पीसों में इसलिए तकसीम किया कि हमें फिर कॉमन निकालने में आसानी होगी। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर 4 कॉमन है, यहाँ पर भी 4 कॉमन है, एक तो 4 कॉमन हो गया, 4 हमने निकाल लिया। अब दूसरा कॉमन हम देखते हैं कि x², यहाँ पर भी x², तो x² भी हमने निकाल दिया। और तीसरा कॉमन जो है यहाँ पर 2y है तो 1 इससे लेंगे और 1 इससे लेंगे, तो y भी कॉमन हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 3 रहेगा, y रहेगा, माइनस यहाँ से 5 रहेगा, x जो है रहेगा, और ये हमारा आंसर होगा 4x² y, और ये है 3y - 5x। यस। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 को हम देखते हैं।
एग्जाम्पल 2 है फैक्टराइज। फैक्टराइज के बेशुमार तरीके हैं, यहाँ हमें स्टेप बाय स्टेप वो तरीके सिखा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 3a प्लस 3b। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह करते हैं कि इनमें से जो है ना ए स्क्वायर माइनस ए बी, इन दोनों से ए कामन है, क्योंकि यहाँ पर या ऐसा कर ले ए मल्टीप्लाई ए माइनस ए मल्टीप्लाई बी माइनस 3 मल्टीप्लाई ए प्लस 3 मल्टीप्लाई बी। अब इन दोनों से कामन लेना है, इन दोनों से, और इन दोनों से अलग अलग कामन लेना है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से एक तो ए कामन हो गया, ये दोनों ए कामन हो गए, ठीक है। तो इससे एक ए ले ले तो यहाँ पर ए रह जाएगा और माइनस साइन और यहाँ पर बी रह जाएगा, ये हो गया। यहाँ से 3 कामन है तो माइनस 3 रहेगा, तो ए, ये प्लस है, सॉरी, ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी। यहाँ पर माइनस साइन कैसे आता है, ये देखो, यहाँ पर प्लस है ना, तो माइनस माइनस जार प्लस। और इस फैक्टराइज का ये तरीका है कि ब्रैकेट के अंदर अगर दोनों ये सेम हो तो आपका फैक्टराइजेशन ठीक होगा, ठीक है। क्योंकि इससे हमने दोबारा अब कामन लेना है 2 दफ़ा, इससे तो एक दफ़ा लेना है ना, लेकिन इससे 2 दफ़ा। एक तो हमने फर्स्ट स्टेप में ले लिया कामन, अब सेकंड स्टेप में अगर आप देख ले तो इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं और इसको हम सेकंड टर्म कहते हैं। तो कामन हमेशा हम टर्मों से निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देख ले ए माइनस बी इन दोनों में कामन है, यानी एक जैसा है। तो ए माइनस बी कामन निकाले तो क्या रहेगा, ए माइनस 3, ये फैक्टराइज हो गया, ए माइनस बी यस इंटू ए माइनस 3। अच्छा जी, अब ये है एग्जाम्पल नंबर 3। ये फैक्टराइजेशन का तीसरा तरीका है। ये है फैक्टराइज एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16। ये जो है इसका ये तरीका आप देख ले कि ये हो गया। अब इसमें ये करना है कि 16 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 16x स्क्वायर। 16x स्क्वायर के 2 ऐसे जोड़े बनाने हैं कि जिनसे 8x आ जाए, तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16, यानी इस 8 को हमने 4 प्लस 4 लिख लिया। अब यहाँ से भी कामन और यहाँ से भी कामन, यहाँ से कामन तो x इंटू एक्स प्लस 4, यहाँ से 4 कामन निकाल ले तो x प्लस 4, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है। या इसको अगर मज़ीद आप ले जाए तो ये x प्लस 4 स्क्वायर भी बनता है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो 2 एक जैसे नंबर्स यानी टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उस नंबर का स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, ये आप देख लें बी पार्ट। ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट। बी पार्ट में है 25y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 9। अब इसमें 25 इसका हमने ऐसा करना है कि 25 को हमने 25y स्क्वायर लिखना है, 25y होल स्क्वायर, या ये 5y होल स्क्वायर, सॉरी 5y होल स्क्वायर। और ये है प्लस 2 इंटू 5y
इंटू 3 और ये है प्लस 3। इससे हमने फार्मूला बनाया ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ए प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस बी होल स्क्वायर या 5y माइनस 3 इंटू 5y माइनस 3, ये फैक्टराइज हो गया। अच्छा जी, ये दूसरा एग्जाम्पल नंबर 4 जो है इसका नेक्स्ट तरीका है। Example 4, factorize a पार्ट है x स्क्वायर माइनस 16। ये देखो फार्मूला इससे बनता है x होल स्क्वायर, 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फैक्टराइज हो गया। दूसरा इसका b पार्ट, ये a पार्ट है, b पार्ट हमारे पास है 9a स्क्वायर माइनस 25। यहाँ पर हम देखते हैं 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, a हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर, 25 हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये है कि दो नंबर जब मल्टीप्लाई की हालत में हो, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई की हालत में हो और इनके एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स एक जैसे हों, तो इन नंबर्स को हम एक पावर में लिख सकते हैं, यानी 3a होल पावर 2। इन दो पावर्स की ज़रूरत नहीं है, ये एक पावर 2 दफ़ा हो गया, यानी इसके लिए भी हो गया और इसके लिए भी हो गया, और माइनस 5 होल स्क्वायर। अब इससे बनता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a की जगह हमारे पास 3a है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये फैक्टराइज हो गया। तीसरा c पार्ट जो हमारे पास है वो है 64x पावर 4 माइनस 6x पावर 4 माइनस 6y पावर 4। इसमें हम एक काम ये करते हैं कि पहले तो इससे 6 कॉमन निकालते हैं, तो क्या रहेगी अंदर x पावर 4 इंटू वाई पावर 4। फर्स्ट काम तो हमने ये किया 6, क्योंकि यहाँ पर 6 कॉमन निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर 6 हम कॉमन न निकालें तो फिर ये हमारे पास फार्मूला नहीं बनता, क्योंकि x पावर 4 तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है, y पावर 4 भी कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन अगर साथ साथ ये 6 भी मौजूद हो तो 6 फिर जो है कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो फिर हमारा मसला हल नहीं होता, इसलिए 6 को हमने बाहर निकाल लिया। तो अंदर जो चीज़ रह गई, अब हमारा काम इसके साथ है। 6 हम ऐसे लिखेंगे, हमारा काम है अब ये जो है x2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर है, 6 को हम वैसे बाहर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, अब 6 वैसे हम लिख लें, और ये है a स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये स्टेप, मज़ीद एक स्टेप इसमें और है कि ये भी हमारे पास फार्मूला है, माइनस का फार्मूला है और प्लस का फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अब है एग्जाम्पल नंबर 5।
एग्ज़ाम्पल नंबर 5 जो है वो है फाइंड फैक्टराइज ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर अब हम देखते हैं, इसको हम इस तरह अलग पोर्शन में बनाते हैं और इसको अलग पोर्शन करते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि फैक्टराइजेशन के बेशुमार तरीके हैं। अब ये हमारे पास, हम इसमें इस तरह करते हैं कि ये हमारे पास a होल स्क्वायर, ये हमारे पास 2b होल स्क्वायर और 2 into a into 2b, यस, प्लस माइनस सी स्क्वायर। ये मैंने इस फॉर्म में क्यों लिख लिया? ये देखो a स्क्वायर, यहाँ पर 2a 2b, तो 2 2s are 4, 4ab, ये 4ab है और ये अपनी जगह पर है। 2 स्क्वायर से 4 आता है और b स्क्वायर से भी, तो ये चीज़ वही चीज़ है कि हमने इस फॉर्म में इसलिए लिखा कि हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बनता है। यानी अब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस b होल स्क्वायर। ये सारा जुमला बाई फार्मूला इसके बराबर है और माइनस, अब इससे एक फार्मूले के अंदर दूसरा फार्मूला बन गया। अब ये देखो, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, यानी ये a है, फर्स्ट होल स्क्वायर माइनस सेकंड, तो ये है फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड, ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, लास्ट वन, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 है फैक्टराइज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये a स्क्वायर को छोड़ते हैं अलग और माइनस साइन इन सब से कामन निकालते हैं, तो क्या रह जाएगा? माइनस, तो b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1। ये देखो माइनस साइन बाहर निकल गया, तो प्लस जो है ये माइनस जो है ये प्लस होगा और प्लस जो है ये माइनस होगा और माइनस फिर प्लस होगा। जब माइनस साइन किसी भी ब्रैकेट से बाहर निकले तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज होते हैं। अब यहाँ पर ये तो a होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ये देखो ये है b होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2b1। इस जुमले को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, हालांकि ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन मैंने इस फॉर्म में इसलिए कि इससे हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। b होल स्क्वायर माइनस, ये देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फार्मूला बन गया। तो ये क्या हो गया? b माइनस 1 होल स्क्वायर। ये सारा जुमला बाई फार्मूला इसके बराबर है। अब इस फार्मूले के अंदर फार्मूला दूसरा आ गया, यानी फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, तो ये है फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है, और फर्स्ट माइनस सेकंड। अब इस पर एक स्टेप मज़ीद जाते हैं। ये ब्रैकेट इसलिए मैंने लगाया है कि दूसरा स्क्वायर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स के साथ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो a प्लस b माइनस 1, ये देखो a अपनी जगह पर है, प्लस b अपनी जगह पर है, प्लस माइनस माइनस 1 अपनी जगह पर है। इस तरह यहाँ पर कर लें a माइनस b प्लस 1, माइनस प्लस ज़ार माइनस एंड माइनस माइनस ज़ार प्लस। ये हमारा फैक्टराइजेशन है एग्जाम्पल 6 का।